25 मई को मधुबनी ज़िले के अंधरा मठ में नैन्सी झा नाम के एक 12 साल की बालिका का अपहरण होता है और उसके बाद उसकी नृशंस हत्या कर दी जाती है। राजनीतिक रूप से देखें तो मधुबनी ज़िले में दो सांसद होने के बावजूद भी किसी सांसद ने इस मुद्दे को अभी तक उठाया नहीं। लेकिन काबिल तारीफ़ है कि जन अधिकार पार्टी के संस्थापक राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव दिल्ली होते हुए पटना और फिर वहां से घटनास्थल तक पहुंचे और इस मामले को राजनीतिक रूप से जो सशक्त बनाने की जो इनकी कोशिश रही है, इनकी जितनी प्रशंसा हो कम है। पप्पू भाई हमारे साथ है। पप्पू भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका मिथिला मिरर। जी धन्यवाद भैया। सबसे पहले एक चीज़ जानना चाहूँगा कि बिहार में जहाँ कहीं भी घटना होती है आप वहाँ पहुँचते हैं और मधुबनी में दो सांसद होते हुए दोनों में से किसी सांसद, चाहे वो वीरेंद्र कुमार चौधरी हो या हुकुमदेव यादव हो, इस मुद्दे को देखना तक मुनासिब नहीं समझा और आप वहाँ पहुँचे। क्या स्थिति थी? जब 70 सालों में इन बेईमानों को बैकवर्ड फॉरवर्ड पर वोट मिलेगा, पैसे लेकर के पब्लिक वोट देगी, जात के जहर पैदा करके वोट देंगे, आरक्षण के नाम पर दीजिएगा, हिंदू मुसलमान के नाम पर दीजिएगा, मंदिर मस्जिद के नाम पर दीजिएगा, गाय के और गंगा के नाम पर दीजिएगा, आप पिछड़ा अति पिछड़ा के नाम पर दीजिएगा, दलित महादलित करके दीजिएगा। जब उनको ये पता है कि मुझको ये वोट नहीं मिलना है, उनको पता है कि किसी भी परिस्थिति में हम उस लायक नहीं हैं। ये पॉलिटिशियन हिंदुस्तान में, मैंने कहा, एक आदमी हमको कहा कि हम 18 आतंकवादी को मारने वाले सेना हैं, तो हमने कहा सब आतंकवादी तो विधानसभा और लोकसभा में करीब करीब हम लोग बैठल रहते हैं। हम लोग से बड़ा आतंकवादी कौन है? जो आतंकवादी को पैदा करते हैं। गरीबी के कारण ही नक्सल और भ्रष्टाचार के कारण ही गरीबी है ना, तो भ्रष्टाचार के जनक हैं हम लोग पदाधिकारी को सबको यदि बताते हैं भ्रष्टाचार करने के लिए और उससे पैसा लेते हैं तो हमारी व्यवस्था है, राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक व्यवस्था है। तो पॉलिटिशियन को किसी संवेदना से कोई मतलब नहीं है। पॉलिटिशियन संवेदनहीन होता है। यदि वो संवेदनहीन नहीं होता तो भगवान स्थापित करने के नाम पर इंसान को मारता। संवेदनहीन नहीं होता तो हिंदू मुसलमान करा करके इंसान को काटता। संवेदनहीन नहीं होता तो ज़्यादा ब्राह्मण, राजपूत, मंडल, धानु, बैकवर्ड फॉरवर्ड कभी करता, कभी हज़ारों लोगों को मारता। इंसानियत नहीं है तब तो इतने बड़े बड़े दंगे जो होते हैं, इतना बड़ा बड़ा घटना जो घटता है, इतने बड़े बड़े दलित गैर दलित जो होता है, ये पॉलिटिशियन के कारण, वोट और सत्ता के कारण। और वोट सत्ता के लिए जो भी कुकर्म करना पड़ेगा पॉलिटिशियन करेंगे। ठीक है, आप वहाँ पर गए, वहाँ की वस्तु स्थिति को आपने देखा और आज शाम 6:30 बजे आप दिल्ली में जंतर मंतर पर कनॉट प्लेस में आप जो है कैंडल मार्च करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने पोस्ट भी किया था, लगातार हम इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ साथ और भी लोग हैं, आदित्य हैं, पंकज प्रसून हैं, इन लोगों ने भी इसको बहुत चढ़ बढ़ के उठाया है। तो थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ थाना अध्यक्ष को निलंबित करके बिहार सरकार या फिर नीतीश कुमार अपना पल्ला झाड़ लेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं, वहाँ तो मामला ही दफ़ा दफ़ा कर दिया गया था जी। मेरे जाने के पहले ये सवाल लगा था कि ख़त्म हो गया। इतना भयावह स्थिति यह थाना अध्यक्ष और वहाँ के डीएसपी ने उस परिवार पर किया था, जुल्म किया था। थाना अध्यक्ष के लापरवाही के कारण ही तो नैन्सी झा की हत्या हुई। नैन्सी झा को जिस वक्त किडनैप किया गया था, वह नैन्सी झा एक बच्ची 12 साल की। देखिए, बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। नैन्सी झा जी हों, चाहे 9 साल की बच्ची मधेपुरा में हो, चाहे 11 साल की बच्ची दरभंगा में हो, हर दिन किसी न किसी मासूम, किसी न किसी गरीब, किसी न किसी परिवार की बच्ची का ये स्थिति है। बिहार में सिर्फ अपराधी सुरक्षित है, दलाल सुरक्षित है, बेनामी संपत्ति वाले लूटने वाले बेईमान सुरक्षित है, माफिया सुरक्षित है और ये पॉलिटिशियन सुरक्षित है। उसके अलावे 12 करोड़ लोग बिहार में सुरक्षित नहीं है। नैन्सी झा एक मासूम लड़की, जिसके माँ बाप टॉपर एजुकेशनिस्ट, घर से नहीं निकलती थी। दुर्भाग्य से हैवान की नज़र उस बच्ची पर पड़ी। उस परिवार से इतना नफरत उस व्यक्ति को था कि उस बच्ची का किडनैप करके हवस का शिकार बनाया और उसके बाद एसिड छींट करके मारा। तब से लेकर के लगातार ये लोग इस बात को दबाने में लगे थे कि एसिड, हत्या और बलात्कार, ये तीनों इंटरनेशनल न्यूज़ है, इसलिए इसको किसी तरह दबाओ। 62 घंटा पहले नैन्सी झा की किडनैपिंग हुई और पोस्टमार्टम 62 घंटा बाद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहता है कि 72 घंटा पहले ही नैन्सी झा को मार दिया। जब 62 घंटा पहले किडनैप हुआ
तो ये 10 घंटा पहले नैन्सी झा की हत्या को कैसे पोस्टमार्टम दिखा रहा है, और वो कैसे 62 घंटा के बाद बोलेगा कि बलात्कार नहीं हुआ है और ये एसिड नहीं है, जबकि तुम 10 पहले ही तुम्हारा पोस्टमार्टम गलत है, गला रेता गया, नस काटे गए, तुम उसको नहीं दिखाते हो। तो ये लगातार प्रशासन का प्रयास था कि इसको दबा देना है। मैं डीजी साहब को धन्यवाद देता हूँ और अन्य लोगों को कि जिसने, जब हमने कहा कि किसी भी परिस्थिति में मुझको, हर परिस्थिति में मुझको चाहिए, एसआईटी जांच की मांग मैंने की किसी भी परिस्थिति में, डीजी साहब ने आश्वासन दिया था कि मैं इसको अलग से जांच कराऊंगा। और जब हमने धमकी दिया कि मैं बंद करूंगा मधुबनी, तो जा करके दरोगा का सस्पेंशन हुआ। मैंने न्यायिक जांच की मांग की थी तो एसआईटी जांच का हुआ। मैं दूध का दूध पानी का, वो परिवार भी एसआईटी जांच चाहता था कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, दिख जाए जिस तरीके से ये गलत तरीके से उस परिवार को टॉर्चर कर रहा था। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि सरकार संवेदनहीन है, व्यवस्था संवेदनहीन है। जब बेटा, किसी का बाप तिनमाला छत से पेशाब करेगा खड़े होके, तो बेटा तो करेगा ही रोड पे। तो बिहार सरकार की पूरी स्थिति, अभी दरभंगा में, अभी यहाँ पर धरना पर लोग कुछ बैठे हैं, मोतिहारी के लोग, मैं वहाँ जा रहा हूँ। कोई भी नैन्सी झा सुरक्षित नहीं है बिहार में। और जिन पॉलिटिशियन का नाम आप लेते हैं, ये पॉलिटिशियन लोग सिर्फ ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने आया है, गरीबों के लूट करके अपने परिवार को भरना और फिर भौतिक सुखों के ऐशो आराम, नैन सुख मनसुख तनसुख के लायक है ये पॉलिटिशियन लोग। इन लोगों को सिवाय सूरा सवाब कबाब के कुछ नज़र नहीं आता है। जब सेना मरने पर नहीं जाते हैं, और जब मेरी मासूम बच्ची के इतने बड़े हवस के बावजूद, मौत के बावजूद कोई पॉलिटिशियन नहीं जाता है, और किसी की जू तक नहीं रेंगी जाती है। पॉलिटिशियन वहीं जाता है जहां पर उसे पावर, मनी और ग्लैमर मिले, वहीं जाता है जहां उसको वोट सुरक्षित नजर आता है। वहां पॉलिटिशियन नहीं जाता है जहां वोट का कोई लेना देना नहीं है। कहाँ है विपक्ष? सिर्फ वही क्यों? विपक्ष क्यों नहीं? जो कागज की बात करता है, विपक्ष क्यों नहीं गए? विपक्ष ये सवाल क्यों नहीं उठाया? विपक्ष सेना का सवाल क्यों नहीं उठाता है? सेना मरते हैं, कभी आज तक इतने बड़ा नरसंहार और इतने बड़े कोई सेना मरे कभी आपने देखा बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के किसी विपक्ष को जाते हुए? इतनी बड़ी घटना घट गई है, आपने कभी देखा किसी शिक्षा मंत्री को सस्पेंड होते हुए? लगातार मैं साफ शब्दों में कहता हूं कि नैन्सी झा के हत्यारे को जब तक फांसी नहीं चढ़ाएंगे, 3 महीने के अंदर ये स्पीडी ट्रायल हम मांग किए हैं, और मुझे नैन्सी झा के हत्यारे को फांसी चाहिए। जब तक उस मासूम बच्ची के हत्यारे को फांसी नहीं होगी, तब तक जन अधिकार पार्टी और मेरे साथ किसी भी दल के जुड़े युवा और छात्र चैन से नहीं हम लोग बैठेंगे। सड़क से सदन तक और न्यायालय तक हम इसको लेकर के जाएंगे। उस परिवार की सुरक्षा और उस परिवार के साथ न्याय एक माँ और पिता के रिश्ते के तहत हम करेंगे। निश्चित रूप से एक बहुत गंभीर विषय आपने यहाँ पर उठाया है कि जब तक नैन्सी झा परिवार को पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिलेगी, तब तक हम ये अलग जगाते रहेंगे। और जिस तरह से आप बढ़ चढ़ कर बिहार में जो अपराध हो रहा है, इन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ जिस तरह से आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ है। और निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि आप इस मुद्दा को उठाते रहें। लगातार हम जैसे हम लोग कैंपेनिंग चला रहे हैं उसको चलाते रहेंगे, लगातार आपसे बातचीत होती रहेगी। और अब आपसे बात करने के बाद कम से कम हम लोगों का भी जो हौसला है वो निश्चित रूप से बढ़ा है, पीड़ित परिवार का जो हौसला है वो भी बढ़ा है। और ये जो यज्ञ है, ये जो आहुति है, ये तब तक जारी रहेगी जब तक डीएम, एसडीओ और डीएसपी को वहाँ से एसपी कलेक्टर को सस्पेंड नहीं किया जाता है। क्योंकि पिछले कुछ महीने में, 1 महीने की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मधुबनी में कम से कम 35 से 40 लोगों की हत्या कर दी गई है। अपने सहयोगी चंदन झा के साथ ललित नारायण झा, दिल्ली, मिथिला मिरर।